अकबर के दरबार में हमेशा की तरह रौनक थी। बादशाह अकबर अपने दरबार में दरबारियों के साथ गंभीर चर्चा में थे, लेकिन उनका मन आज कुछ ठीक नहीं था। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा और एक सवाल पूछा, बताओ, कोई ऐसा इंसान है जो एक साथ 3 खूबियाँ रखता हो, जिसमें सच्चाई, मेहनत और बुद्धिमानी तीनों हो? ऐसा आदमी मेरे सामने लाओ। दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई साहस नहीं जुटा पा रहा था। तभी बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, ऐसा आदमी ढूंढना मुश्किल नहीं। मुझे 3 दिन दीजिए, मैं आपको ऐसा शख्स लाकर दिखाऊंगा। अकबर को बीरबल की बातों पर भरोसा था, लेकिन वे मजाक के मूड में भी थे। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, 3 दिन में अगर तुम ऐसा आदमी न लाए तो तुम्हें सज़ा मिलेगी। बीरबल ने सिर झुकाया और चुपचाप दरबार से निकल गए। पहले दिन बीरबल शहर की गलियों में निकले। उन्होंने सोचा, पहले सच्चाई की तलाश करनी चाहिए। बाजार में एक फल बेचने वाला मिला, जिसका नाम श्यामू था। श्यामू अपनी दुकान पर बैठा ग्राहकों से ईमानदारी से बात कर रहा था। एक ग्राहक ने पूछा, ये सेब कितने के हैं? श्यामू ने जवाब दिया, 5 रुपये किलो साहब, और मैं झूठ नहीं बोलूँगा। कुछ सेबों में कीड़ा हो सकता है, लेकिन मैंने अच्छे वाले ऊपर रखे हैं। बीरबल ने श्यामू की बात सुनी और उससे पूछा, श्यामू, तुम हमेशा सच बोलते हो? श्यामू ने हंसकर कहा, जी, झूठ बोलने से मेरी आत्मा को ठेस पहुंचती है। मैं गरीब हूं, लेकिन सच्चाई मेरी पूंजी है। बीरबल ने सोचा, यह आदमी सच्चा तो है, लेकिन मेहनती और बुद्धिमान भी है या नहीं, यह देखना होगा। दूसरे दिन बीरबल एक खेत के पास पहुँचे। वहाँ एक किसान, जिसका नाम गोपाल था, सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता था। सूरज की तपिश में भी वह हल चलाए जा रहा था। बीरबल ने उससे बात की, गोपाल, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? गोपाल ने पसीना पोंछते हुए कहा, हुजूर, मेहनत ही मेरी ज़िंदगी है। अगर मैं खेत ना जोतूं तो मेरे बच्चों का पेट कैसे भरेगा? मैं दिन रात काम करता हूं ताकि फसल अच्छी हो। बीरबल ने देखा कि गोपाल की मेहनत में कोई कमी नहीं, पर क्या वह सच्चा और बुद्धिमान भी है? बीरबल ने उसे परखने का फैसला किया। तीसरे दिन बीरबल एक स्कूल के पास पहुँचे। वहाँ एक शिक्षक, जिसका नाम श्रीधर था, बच्चों को बड़े प्यार से पढ़ा रहा था। श्रीधर बच्चों के सवालों के जवाब इतनी चतुराई से देता था कि बीरबल प्रभावित हो गए। एक बच्चे ने पूछा, गुरुजी, चांद इतना दूर क्यों है? श्रीधर ने हंसकर कहा, अगर चांद पास होता तो हम सब रात को उसकी सैर करने चले जाते, और फिर पढ़ाई कौन करता? बीरबल ने श्रीधर से बात की और उसकी बुद्धिमानी की तारीफ की, लेकिन बीरबल को अब एक समस्या थी। श्यामू सच्चा था, गोपाल मेहनती था और श्रीधर बुद्धिमान, लेकिन बादशाह ने तो एक ही आदमी में तीनों खूबियाँ मांगी थी। तीसरे दिन बीरबल दरबार में पहुँचे। अकबर ने बड़े उत्साह से पूछा, कहो बीरबल, क्या लाए हो? वह आदमी कहाँ है? बीरबल ने बड़ी शांति से कहा, हुजूर, मैं 3 लोगों से मिला। एक था श्यामू, जो सच्चाई की मिसाल है। दूसरा था गोपाल, जिसकी मेहनत देखकर सूरज भी शर्मा जाए। और तीसरा था श्रीधर, जिसकी बुद्धिमानी लाजवाब है। लेकिन मुझे एक ही आदमी में ये तीनों खूबियाँ नहीं मिली। अकबर ने आंखें दिखाकर कहा, तो क्या तुम हार गए बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, नहीं हुजूर, मैंने सोचा ऐसे आदमी तो बस आप ही हो सकते हैं। आप सच्चे हैं क्योंकि आपका न्याय हमेशा सच पर टिका होता है। आप मेहनती हैं क्योंकि आप
दिन रात इस मुल्क की भलाई के लिए काम करते हैं और आप बुद्धिमान हैं क्योंकि आपने मुझे ये सवाल देकर मेरी परीक्षा ली। दरबार में ठहाके गूंज उठे। अकबर भी हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम सचमुच चतुर हो। तुमने न सिर्फ सवाल का जवाब दिया बल्कि मेरी तारीफ भी कर दी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हर इंसान में कोई ना कोई खूबी ज़रूर होती है। हमें दूसरों की खूबियों को पहचानना चाहिए और अपनी खूबियों को निखारना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।